हाँ भाई, कल अपन ने परसेंटेज में जो पढ़ा उसके आगे देखते हैं। देखो, कल अपना क्वेश्चन चल रहा था, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। और उसमें कोई भी संख्या को प्रतिशत में कम कैसे करते हैं, ज्यादा कैसे करते हैं, उस पे बेस क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो आगे का क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, देखो। यदि यदि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर, यदि व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर के प्रत्येक मान में के प्रत्येक मान में 20% वृद्धि कर दी जाए, 20% वृद्धि कर दी जाए, तो व्यंजक में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। व्यंजक में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये कह रहा है कि एक व्यंजक है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर। तो आप पहले ये बताओ, ये एक्स वाई स्क्वायर किससे मिलके बना है। एक तो एक्स गुणा वाई गुणा वाई, इसी से तो बना है भाई एक्स वाई स्क्वायर। ये लो। अब ये कह रहे हैं इसके प्रत्येक मान में कितने की वृद्धि कर रहा है, और 20% की भिन्न क्या होती है बताओ। इसका मतलब जैसे मैं x की बात करूं, तो शुरुआत में x का मान 5 है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो बाद में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही बात y पे लागू है, y का मान शुरुआत में 5 है, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार y का मान यहां भी 5 है, 1 बढ़ गया, कितना हो गया बताओ, 6। तो बताओ शुरुआत में इस व्यंजक का टोटल मान कितना हुआ आपके पास। गुणा कर दो आपस में, इसको कितना हो गया, 125, और इधर कितना हो गया, 216। कितने की वृद्धि हो गई ये बताओ आप, इसमें कितने की वृद्धि हो गई बताओ, 125। एक्स वाई स्क्वायर का प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान 125 है, और लास्ट का मान कितना है, 216। कितने की वृद्धि हो गई, 91। यहां आपके पास हुई वृद्धि, 91 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 125 पे, और गुणा में क्या हो जाएगा बताओ, 100% हो जाएगा। ऐसे करना है, तो सोल्व कर लो इसको यहां से। 25 पंजो 125, ये हो जाएगा 25 पंजो 125, और 25 चौका 100। तो ऊपर क्या आएगा आपके पास बताओ, 364/5, और इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 72.8। तो बताओ पूरा मान कितना बढ़ जाएगा, व्यंजक का मान आपके पास एक्स वाई स्क्वायर के में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बताओ, 72.8%। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लो। नोट कर लिया। तो अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो, लिखो अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कहे कैलकुलेशन पे बेस ही। देखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप,
एक ग्राहक, क्वेश्चन लिखो, एक ग्राहक एक कंपनी को, आ जाओ, एक ग्राहक एक कंपनी को अक्स वस्तुएं खरीदने के लिए कहता है। अक्स वस्तुएं खरीदने के लिए कहता है। खरीदने के लिए कहता है। कंपनी कंपनी प्रतिदिन कंपनी प्रतिदिन वाई वस्तुओं का उत्पादन करती है। कंपनी प्रतिदिन वाई वस्तुओं का उत्पादन करती है, जिनमें से Z% वस्तुएं बिक्री लायक नहीं है। बिक्री लायक नहीं है। तो बताओ कितने दिन में, कितने दिनों में कंपनी वस्तुएं तैयार करके देगी। तैयार करके देगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बस फर्क इतना है कि जैसे दे दिया कि ग्राहक, कंपनी में ग्राहक को कितनी वस्तुएं लेनी है, अक्स वस्तु लेनी है। बस यहाँ पे अक्स की जगह मान लो कोई संख्या होती तो कैलकुलेशन और आसान हो जाती, अपने को अजीब नहीं लगता। बस फर्क इतना सा है। इसमें यहाँ एक्स वाई जेड के रूप में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वस्तु कितनी चाहिए ग्राहक को, अक्स चाहिए। अब कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुओं का उत्पादन करती है, वाई वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब जो वस्तुओं का एक दिन में उत्पादन हुआ उनमें से पूरी की पूरी बेचने लायक नहीं है। कितनी वस्तुएं बताओ बेचने लायक नहीं है, Z%। तो मैं ऐसे कहूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन बेचने लायक वस्तुएं, बेचने लायक वस्तुएं। आप ये बताओ एक दिन में कितनी वस्तु बनी, वाई वस्तु बनी, और उनमें से Z% वस्तुएं बेचने लायक नहीं है। तो आप पहले Z% को समझे, उसके बाद में क्वेश्चन करें। देखो Z%, और Z% होता है Z बटे, मतलब 100 में से कितनी बेचने लायक नहीं है, तो कितनी है बताओ। 100 में से, यहां देखो Z%, Z बटा 100, 100 में से Z बेचने लायक नहीं है, तो कितनी बेचने लायक है, 100 माइनस जेड। तो अपन लिखेंगे गुणा 100 माइनस जेड, और बटे में क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से। ऐसे समझ में नहीं है तो आप इधर देखो, ऐसे समझो आप इसको। मैं कह रहा हूं कि कंपनी एक दिन में 20 वस्तुओं का उत्पादन करती है। कितने वस्तुओं का उत्पादन करती है, 10% वस्तु खराब हो जाती है। तो बताओ 10% की भिन्न क्या होती है बोलो, मतलब 10 पे एक खराब, तो बताओ क्या लिखे, 9 बटे, तो बताओ बेचने लायक वस्तु कितनी हुई, 18 हुई या नहीं हुई। तो वही बात उधर है, एक दिन में बनी वाई और उसमें से जेड, 100 में से जेड बेचने लायक नहीं है, तो बेचने लायक है 100 माइनस जेड बटा 100। यही बात इधर थी कि 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 बटा 10। ये लो, तो एक दिन में कितनी वस्तुएं बेचेगा अगला कंपनी वाला, एक दिन में कितनी वस्तु बेचेगा बोल के बताओ, y गुणा 100 माइनस जेड बटे में क्या आएगा बोलो, 100 आएगा। और उसको कितनी वस्तु चाहिए ग्राहक को टोटल, तो टाइम कितना लगेगा, समय। क्या बोलेंगे अपन, टोटल वस्तु चाहिए अक्स, एक दिन में बन रही है ये, तो y इंटू 100 माइनस जेड, और बटे वाला 100 बताओ ऊपर आ जाएगा। ये लो आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 अक्स बटे y इंटू 100 माइनस जेड, इतने दिन लगेंगे। ये लो, अलग से कुछ नहीं। अब ये जो लास्ट में मैंने आपको स्कीम बताई है, इसको भी आप अलग इस संख्या से करें। आप बताओ एक दिन में कंपनी कितनी वस्तुएं बना रही थी, 20 बना रही थी, लेकिन बेचने लायक कितनी है,
और मैं ऐसे कह देता हूं ग्राहक को मान लो 360 वस्तु चाहिए, तो कितने दिन लगेंगे? टोटल वस्तु कितनी चाहिए बताओ? 360। एक दिन में कितनी बन रही है? तो किसका भाग दे दें बोलो? 18 का भाग दे देंगे। बोलो कितना आया? 20। यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए अपन ये अपने को आसान लगता है। और इधर एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, उसको टोटल वस्तु कितनी चाहिए? एक्स। और एक दिन में कितनी बन रही है? ये y इंटू 100 माइनस जेड बटा 100। तो अक्स में भाग दे दिया, y इंटू 100 माइनस जेड बटा 100, ऊपर चला गया। तो ये हो गया 100x बटा y इंटू 100 माइनस जेड दिन। इस तरीके से आया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो। लिख लो, आप समझ के लिखो, फिर भी यदि कम समझ में आता है तो वापस एग्जांपल दे देंगे, समझा देंगे। अब मैं आपको दो चार क्वेश्चन कुछ ऐसे ही करवाने वाला हूं अभी। कौन से? ये एक्स वाई जेड के रूप में संख्याएं न दें, एक्स वाई जेड के रूप में दे दे, तो क्वेश्चन कैसे करना है? करने का तरीका तो वही रहेगा, बस अपन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आपकी संख्याएं पड़ी हुई होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन एक क्वेश्चन 101% मिल सकता है इसमें से आपको, ऐसा जिसमें संख्याएं नहीं होंगी, एक्स परसेंट, वाई परसेंट, आर, पी, क्यू, एक्स वाई जेड, ए बी सी, इस तरीके से। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं अभी, वो अच्छे से समझेंगे। पहले ये लिख लो, लिख लिया क्या बताओ? वापस रिपीट करूं एक बार? चलो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। आप ये बताओ, एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उससे समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, एक ग्राहक को, ऐसे कह रहा हूं एक ग्राहक को कुल कितनी वस्तु चाहिए बताओ? 360। कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुओं का उत्पादन करती है? 20 वस्तुओं का, और उनमें से 10% वस्तु बेचने लायक नहीं है। तो कितने दिन में कंपनी ग्राहक को वस्तुएं तैयार करके देगी? सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या है? बस एक्स की जगह तो क्या है? 360, और वाई की जगह क्या है? 20, और 10 की जगह क्या है? Z%। इतना ही तो फर्क है भाई, यही तो है सेम। तो इस तरीके से अपन देखते हैं, पहले ये इधर वाला देखते हैं। आप बताओ कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है? 20 का, उनमें से 10% बेचने लायक नहीं है। इसका मतलब 10% कम कर दो 20 को, 20 को क्या कर देंगे? 10% कम कर देंगे। तो बोलो क्या होगा? 20 गुणा 10, 10% की भिन्न क्या होती है बताओ? मतलब 10 पे कितना कम हुआ? एक कम हुआ, तो गुणा में क्या आएगा? 9 बटे, ये इससे कट गया। बोलो एक दिन में कितनी वस्तुएं बनेंगी? 18। तो 18 का भाग दे देंगे 360 में, आंसर आ गया। यदि मैं ये एक्स वाई जेड की जगह ये एक्स वाई जेड आपको नहीं लिखा था, सीधा ये करवाता, तो बहुत अच्छा, बहुत समझ में आ जाता आपकी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं, एक दिन में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ बताओ? एक दिन में वाई, उनमें से बेचने लायक वस्तु कितनी नहीं है? Z%। तो आपने देखो यहाँ Z%, 100 में से Z बेचने लायक नहीं है, तो कितनी बेचने लायक है? 100 माइनस जेड, और बट्टा में क्या आना है? नीचे वाली संख्या। एक दिन में जितनी चाहिए उसमें इसका भाग दे दो, चाहिए अक्स, भाग दे दिया। आ गया होगा समझ में? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। एक बर्तन में, एक बर्तन में पी लीटर दूध डाला जाता है। लिख देता हूं देखो, एक बर्तन में पी लीटर दूध डाला जाता है, तब भी बर्तन, तब भी बर्तन के प्रतिशत खाली रहता है, तब भी बर्तन के प्रतिशत
खाली रहता है, बर्तन में कितना दूध और डाला जाए कि बर्तन पूरा भर जाए, बर्तन पूरा भर जाए। और ये भी पूछ सकता है तथा बर्तन की क्षमता क्या होगी। ये लो, ये क्वेश्चन है, बर्तन की क्षमता क्या होगी। आप करो, देखिए 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करो। हाँ भाई, प्रयास किया गया आपने। देखो, 2 लाइन का आंसर है, अलग से कुछ नहीं करना है, बस संख्याएं नहीं है। ये बताओ कितना दूध डाला गया बर्तन में, बताओ। बी। फिर भी बर्तन कितना खाली रह गया, के परसेंट। आप जो परसेंट में कैलकुलेशन दे रखी है उसको भिन्न में लिखेंगे, और कोई फर्क नहीं है। तो ये बताओ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तन के प्रतिशत खाली रह गया, मतलब बर्तन की टोटल क्षमता कितनी है बताओ। मतलब बर्तन की, यहां ये कह रहा है कि 100 में से बर्तन कितना खाली रह गया, तो भरा हुआ कितना है, ये बताओ। देखिए, टोटल क्षमता, बर्तन में टोटल दूध 100 लीटर आता है, तो खाली कितना है बताओ, के लीटर, तो भरा हुआ कितना है। भरा हुआ, भरा हुआ है आपके पास 100 माइनस के, ये भरा हुआ है। और क्वेश्चन में कितना भरा हुआ है, पी भरा हुआ है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 100 माइनस के बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पी हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहां से तो आप कहेंगे पी बटा 100 माइनस के।
यही तो होगा, एक बराबर। अब आपको जो पूछा है वो निकालेंगे। क्वेश्चन में एक तो ये पूछा है कितना दूध और मिलाएं या और डालें बर्तन में कि बर्तन पूरा भर जाए, एक तो ये पूछा है। और कह रहा है कि एक बर्तन की क्षमता क्या है। यहां बताओ बर्तन की क्षमता कितनी है टोटल। एक बराबर क्या आया, P बटा 100 माइनस के। तो पहले तो यही पॉइंट आ जाएगा कि बर्तन की क्षमता क्या है। एक बराबर जो भी आ रहा है उसको 100 से गुणा कर दो, 100 माइनस के, और गुणा में बताओ क्या हो जाएगा 100। ये बर्तन की क्षमता होगी। और ये इसको आप लिख सकते हैं 100P बटे, बोलो क्या लिखें, 100 माइनस के, ऐसे लिखते हैं। वापस से समझें, कितना खाली रह गया बर्तन, के परसेंट, मतलब कि टोटल बर्तन की क्षमता 100 लीटर है, तो खाली रह गया के परसेंट। तो बताओ भरा हुआ कितना है, 100 माइनस के। और क्वेश्चन में कितना भरा हुआ है, P लीटर, तो 100 माइनस के बराबर P। एक बराबर P बटा ये क्षमता पूछ रहा है, ये रही क्षमता, गुणा कर दिया इससे 100 से, कितना आ गया, ये बर्तन की आपके पास क्या हो गई क्षमता, 100P बटा 100 माइनस के, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, दूसरा पॉइंट पूछा है कि बर्तन में कितना दूध और डाला जाए, पहले वाला कि बर्तन पूरा भर जाए। ये बताओ बर्तन में दूध भरा हुआ कितना है, क्वेश्चन में कितना भरा हुआ बता रहा है, और पूरा बर्तन में कितना दूध आएगा, यही तो आएगा। तो कितना और डाला जाए, तो जो बर्तन की क्षमता है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, P माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, यहां कितना दूध और डाला जाए उसके लिए अपन करें तो ये हो जाएगा, टोटल क्षमता है 100P बटे 100 माइनस के, और कितना निकाल दें इसमें से, P निकाल दो बस, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, लघुत्तम क्या होगा यहाँ से, 100 माइनस के, ऊपर क्या आया 100P, और माइनस P से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा P इंटू 100 माइनस के। ये लो, बताओ क्या बन जाएगा, 100P माइनस 100P, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये लो, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 माइनस के, ये इससे कट गया, बोलो ऊपर क्या आया, P के बटे बोलो 100 माइनस के, तो कितना और डालेंगे, P के बटे 100 माइनस के लीटर, ये हो जाएगा। ऐसे करना है, नोट कर लो। समझ के लिखो, एक बार वापस रिपीट करेंगे, लास्ट में बताएंगे आपको वापस से, तो थोड़ा बहुत कम समझ में आया है वापस आ जाएगा। है कैसे आया, क्या कर रहे हो, वो तो परसेंट में था इसलिए कर दिया। कौन क्या है, ये परसेंट खाली है तो 100 में से के खाली है, तो बराबर कितना है 100 माइनस के, वो परसेंट तो हटाया है अपन ने यहाँ, यहाँ परसेंट को हटाया है इसलिए बटा 100 नहीं करेंगे, वो तो जब वापस किसी में वर्दी करें तब करेंगे। अभी बताता हूँ। हाँ भाई लिख लिया, देखो एक एग्जांपल से इसको वापस से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ आपके पास, समझने की पूरी कोशिश करना। देखो ये कह रहा है कि एक बर्तन में कितना दूध डाला गया बताओ, P लीटर दूध डाला गया, मैं ऐसे कह देता हूँ यहाँ पे 40 लीटर दूध डाला गया, समझना आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहा है बर्तन फिर भी खाली रह गया, कितना K परसेंट, मैं कह देता हूँ 20% खाली रह गया, बस
के बाद में फटाफट आप कर सकते हैं। कैसे, देखो इधर भाई, यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना दूध डाला गया 40 लीटर, फिर भी कितना खाली रह गया 20%। आप बताओ 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5। इसका मतलब बर्तन में टोटल दूध कितना आएगा 5, खाली कितना रह गया 1। इसका मतलब भरा हुआ कितना है या नहीं है, भरा हुआ कितना है बताओ 4। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है और यहां बर्तन भरा हुआ कितना है, कितना भरा हुआ है 40, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब ये कहे बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, तो 10 को किससे गुणा कर दें बताओ 5 से, बोलो कितना आया 50। तो बताओ बर्तन की क्षमता कितनी आ गई 50 लीटर। इस तरीके से करना है। कितना दूध और डाला जाए, तो टोटल कितना है 50, उसमें से 40 घटा दो, कितना डाला जाएगा 10। वही क्वेश्चन यहाँ है, सेम वो की वही कैलकुलेशन इधर है, बस वहां संख्या पी और के परसेंट है, और कोई फर्क नहीं है। तो देखो वापस से रिपीट करो, कितना परसेंट खाली रह गया बर्तन, जवाब दिया करो थोड़ा बहुत, कितना परसेंट खाली रह गया के परसेंट। इसका मतलब के बटा 100, टोटल कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर की, तो खाली कितना रह गया, भरा हुआ कितना है 100 माइनस के, और क्वेश्चन में भरा हुआ कितना बता रहा है पी बता रहा है, तो 100 माइनस के बराबर पी। एक बराबर क्या होगा, तो एक बराबर आया पी बटा 100 माइनस के। ठीक है, और ये कह रहा है कि कितना क्षमता कितनी है, तो यहां बताओ क्षमता कितनी है आपके पास, तो 100 से गुणा कर दिया क्षमता आ गई, और जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से पी माइनस कर दो, उतना ही दूध और डालेंगे, बस ये क्वेश्चन है। एक और लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखाते हैं फिर टाइप चेंज करते हैं। अब की बार थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, और एक भी संख्या नहीं मिलेगी कहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। लिखो क्वेश्चन लिखो, एक कक्षा में, एक कक्षा में, एक कक्षा में पी प्रतिशत छात्र, ये लिखना है, एक कक्षा में पी प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं, पी प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण छात्रों में, उत्तीर्ण छात्रों में जी प्रतिशत लड़कियां हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, उत्तीर्ण छात्रों में जी प्रतिशत क्या है लड़कियां हैं, जी प्रतिशत लड़कियां हैं, तथा अनुत्तीर्ण छात्रों में, अनुत्तीर्ण छात्रों में बी प्रतिशत, बोर्ड पे देख लेना, बी प्रतिशत लड़के हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों में बी प्रतिशत लड़के हैं। तो बताओ, तो बताओ उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, फिर कोमा, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बताओ उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, फिर कोमा, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। करो।
इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दिया बोल के बताओ, कक्षा में कितने परसेंट पी परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो यहां लिख रहे हैं भाई पी परसेंट बताओ कितना होता है, पी बटे, इसका मतलब उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब उत्तीर्ण छात्र कितने हैं बताओ आपके पास, उत्तीर्ण छात्र पी है, तो टोटल छात्र कितने हैं, 2 है। तो बताओ अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, ये खुद को कॉमन सेंस है, अब ये खुद को देखना है ये बात। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं बताओ, 2 माइनस पी, ये लो। बताओ यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में पी प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब टोटल 100 में से कितने उत्तीर्ण हुए बोलो, पी, तो फेल कितने हुए, 2 माइनस पी। अब आगे क्या कह रहा है, उत्तीर्ण छात्रों में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, जी प्रतिशत। अब देखो आगे चेंज कर रहा है अगला, तो यहां अपन आगे बात करें, ये कह रहा है उत्तीर्ण छात्र पी है, उनमें जी प्रतिशत क्या है, लड़कियां हैं। तो मैं उत्तीर्ण छात्रों को यहां लिख लेता हूं, देखो आपके पास उत्तीर्ण छात्र पी है, इनमें लड़कियां कितनी है ये अपन देखना चाहिए, लड़कियां गर्ल्स, लड़कियां कितनी है बताओ, जी प्रतिशत, कितनी है, जी प्रतिशत है। तो मैं लिख देता हूं जी प्रतिशत लड़कियां हैं, पी का जी प्रतिशत ही तो है लड़कियां, तो जी प्रतिशत की भिन्न बताओ क्या होगी, जी बटे 100। इसका मतलब 100 में से लड़कियां कितनी है यहाँ पे, जी है, तो लड़के कितने हैं, 100 माइनस जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां आप कह रहे हैं कि जी प्रतिशत लड़कियां हैं, इसका मतलब ये जी तो है आपके पास लड़कियां, तो ये क्या हो गए बताओ आपके पास लड़के हो गए। ठीक है, ये परसेंटेज में ही है ये भी, इसका मतलब ये तो लड़कियां और लड़के कितने हो गए, यहाँ पे आप ये देखना चाहिए, तो लड़के कितने हो गए बताओ, 100 माइनस जी। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको ऐसे कहूं, देखो अलग से समझो, मैं ऐसे कह रहा हूं 40 छात्र पास हुए, 10% लड़कियां हैं, तो क्या 40 का 10% ही निकालेंगे क्या बताओ, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। टोटल छात्र कितने पास हुए बताओ, 40, 10%, तो आप लिखेंगे 40 गुणा 10% होता है 1/10। बताओ कितने छात्र पास हुए, 4, यही तो है ना, 4 छात्र। यहां भी यही बात करेंगे, लड़कियां कितनी पास हुई बोलो, जी परसेंट, किसका, पी का, तो आप लिखेंगे पी गुणा जी परसेंट, ये लड़कियां पास है, ये पास लड़कियां हैं। तो आप बताओ लड़के पास कितने हैं, ये बताओ, देखिए लड़के कितने पास है बताओ, क्या लिखूं, पी, आप क्या सकते, टोटल पास छात्र कितने हैं बताओ, पी है, उनमें से लड़कियां कितनी पास हैं, जी परसेंट, तो पी गुणा जी परसेंट। तो चाहे तो आप ऐसे कर दो, पी में से कितना घटा दो बताओ, पी गुणा जी बटा क्या घटा दे, ये घटा दो, या ऐसे कर सकते हैं पी का 100 माइनस जी परसेंट निकाल दो, वो भी लड़के पास है, बात एक ही है, कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो पास लड़के कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल पी है, पी माइनस पी गुणा जी बटे 100, ये पास लड़के हैं आप, इस तरीके से हो गया। अब देखो आगे, वापस से ये लाइन तो सबके समझ में आ गई, टोटल छात्र पास कितने हैं, पी, लड़कियां कितनी पास हैं, जी परसेंट, तो पी का जी परसेंट पास लड़कियां हैं, टोटल पी छात्र पास थे, उनमें से लड़कियां घटा दो, लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों में कितने परसेंट लड़के हैं बताओ, बी परसेंट। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं बताओ यहाँ पे, 100 माइनस पी, अनुत्तीर्ण छात्र आपके पास है यहाँ पे 100 माइनस पी, ये अनुत्तीर्ण छात्र हैं, और इनमें लड़के कितने हैं बताओ, बी परसेंट बॉयज, तो इनका बी परसेंट आप कैसे निकालेंगे, 100 माइनस पी गुणा बताओ क्या हो जाएगा, स्मॉल बी परसेंट, ये लो। तो बताओ लड़कियां कितनी हैं, फेल लड़कियां कितनी आप देखना चाहिए, तो या तो ऐसे कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस पी, और इसमें से घटा दो, ये घटा दो, तो क्या घटा देंगे आप बताओ यहाँ पे, ये घटा देंगे 100 माइनस पी, और गुणा में है बी, और बटा में बताओ क्या हो जाएगा, तो ये घटा देंगे बस, ये घटा दिया, अलग अलग आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यही कह रहे हैं ना, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, आप बताओ उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है, यही है क्या, कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या
तो ये उत्तीर्ण लड़कों की संख्या है। फिर कोमा, कोमा की जगह बराबर लगाना है। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी है, ये अनुत्तीर्ण लड़कियां ही हैं आपके पास। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो इसको थोड़ा सा सरल और कर लो आप। क्या करेंगे बताओ, इसमें यहाँ इसका अपन लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, इसका लघुत्तम हो जाएगा 100, ये 100 इधर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस पी, और माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस पी इंटू में बताओ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊपर बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आया 100 माइनस पी, क्या बचा 100 माइनस बी, बटे में क्या आएगा, तो ये आज वाले क्वेश्चन हर कोई बचा नहीं सकता, एलडीसी के लेवल में पक्के इनका नंबर है, ये मान लो आप। आपके लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार दो बार पढ़ने, और मैं बार बार बता ही रहा हूं, फिर भी कोई बात समझ में नहीं है तो आप वापस से पूछ सकते हैं। तो यहां आपने देखा ये हैं पास लड़कियां, उत्तीर्ण लड़कियां, और अनुत्तीर्ण लड़कियां ये हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कक्षा में उत्तीर्ण लड़के, उत्तीर्ण लड़के कितने हैं बताओ, ये रहा कक्षा में उत्तीर्ण लड़के, तो उत्तीर्ण लड़कों के बारे में लिखो आप, कितना है बताओ, P माइनस कितना है, P गुणा जी, बटे में क्या बोलो, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण लड़कियां ये है 100 माइनस पी, 100 माइनस जी, बटे बोलो क्या आएगा, तो का की जगह गुणा कितना, अक्स प्रतिशत बटा 100, बस इस तरीके से करना है। तो अभी यहाँ पे बताओ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये इधर वाले को भी आप सोल्व कर सकते हैं, फिर ये 100 कट जाएगा नीचे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 पी माइनस पी गुणा जी, और बटे में बताओ क्या आएगा, बराबर 100 पी, 100 माइनस पी, 100 माइनस जी, कहाँ पे, इसमें हाँ बी है, ये बी है, यहाँ बी है, ठीक है, तो माइनस ये है बी, और बटा में क्या आएगा, तो गुणा में क्या हो जाएगा बताओ, अक्स बटे ऐसे, बताओ ये 100 से 100 कटा है नहीं कटा, कट गया। आपको अक्स का मान चाहिए, तिरछा गुणा करके मान निकाल लो, तो अक्स बराबर यही हो जाएगा, क्या बताओ, अक्स के साथ ये गुणा में है पूरा का पूरा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पी कॉमन ले लो, पी कॉमन ले लिया, क्या बचा 100 माइनस बोलो जी, और बट्टे में क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ में ये 100 गुणा में आ गया, और ये आ गया, और ये बट्टा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस पी, और ये हो जाएगा 100 माइनस पी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने को करना है, ये आंसर आ जाएगा। वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल के बताओ क्या दिया, बताओ क्वेश्चन में 20% छात्र पास हुई, ठीक है, इसका मतलब टोटल छात्र कितने हैं, पास कितने हुए, फेल कितने हुए, 2 माइनस पी, ठीक है। अब ये कह रहा है जो भी पास हैं, जो भी पास छात्र हैं, उनमें लड़कियां कितनी पास हैं, G%, तो P का G% लड़कियां पास है, बच गए वो लड़के पास है, लड़के कितने बच गए, टोटल P पास थे उसमें से P गुणा G बटा 100 घटा दिया, तो ये पास लड़के हो गए आपके पास, ठीक है। अब कह रहे हैं अनुत्तीर्ण छात्रों में, आप बताओ अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, यहाँ पे बताओ 100 माइनस पी, इनमें पास लड़के कितने हैं, तो ये कह रहे हैं 20% क्या है, क्या है यहाँ पे बताओ, 20% फेल है। जो भी अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनमें लड़के कितने परसेंट फेल हैं, बी, तो टोटल कितने हैं फेल 100 माइनस पी, इसका कितना परसेंट बताओ, बी बटा 100, और ये टोटल फेल है उसमें से ये लड़कों की फेल संख्या घटा दो, किसकी संख्या आ जाएगी बताओ, लड़कियों की, ये आगे लड़कियों की। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कक्षा में कक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, आप बताओ उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है, P माइनस पी गुणा जी बटा 100, ये लो, बराबर अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या ये लिख दिया, गुणा कितना, कितना की जगह x प्रतिशत बटे में 100, और x का मान निकालेंगे अपन यहां से सरल करके, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, नोट कर लो। एक एक कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, आप इसको सरल करना, कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो पूछो।
हर पॉइंट समझ के लिखना है। जैसे आपने लिखा P% P/100, उत्तीर्ण छात्र अनुत्तीर्ण छात्र, इस तरीके से। लिख लिया? एक बार वापस से बताता हूँ, देखो। मुझे पता है कईयों की अभी भी समझ में नहीं आया। एक बार मिटा के फिर से समझाता हूँ। हाँ, लिख लो।
देखो भाई, क्वेश्चन में अगले ने बोला, सबसे पहले एक ही बात बताइए कि P% छात्र क्या हुए बताओ, बोलो, उत्तीर्ण हुए P/100। अब आपको पता है यहाँ पे 100 क्या है टोटल, उसमें से पास कितने हैं? आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में टोटल का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, पास का है और फेल का है, उत्तीर्ण छात्रों का, अनुत्तीर्ण छात्रों का। तो अपन दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में देखते हैं। देखो यहां बात कर रहे हैं सबसे पहले उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र। अब आप बताओ उसमें उत्तीर्ण कितने हैं, बी है। तो इसमें लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, ये आपको देखना है। तो यहां अपन बात कर रहे हैं पहले लड़कियों की, बोलो लड़कियां कितनी है उत्तीर्ण, G%। तो मैं लिख दूं क्या, P×G/100। समझ में आया क्या? तो लड़के कितने हैं, कुछ बोला करो, अब क्या कर रहे हो, अब तो लिखना भी नहीं है। हाँ, तो लड़के कितने हैं बताओ, टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा दे। टोटल पास छात्र P हैं, उनमें से पास लड़कियां कितनी है, P×G/100। तो लड़के कितने हैं, तो आप लिखेंगे P माइनस, बोलो, P×G बटे में क्या हो जाएगा, आप ये क्या है, ये बॉयज हैं, लड़के हैं। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, 100P माइनस P×G बटे में क्या हो जाएगा बताओ। और भी कुछ सरल करे तो P कॉमन ले लो, क्या आया बताओ, 100 - G बटे में क्या हो जाएगा, पास उत्तीर्ण लड़कियां अनुत्तीर्ण लड़कियां, बोलो निकाला है नहीं निकाला, निकाल लिया। अब आप ये बताओ अनुत्तीर्ण कितने हैं, अनुत्तीर्ण छात्र बताओ ये कितने हैं, 100 - P है। भाई 100 में से P उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 100 - P। तो आप लिखेंगे 100 - P। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा आपको, B% लड़के क्या है बताओ, अनुत्तीर्ण है, यही कह रहे हैं ना, B%। ये लो, तो यहां अपन बात कर लेते हैं लड़कों की पहले, लड़के कितने परसेंट है, B%। तो इनका B% निकाल लेंगे, 100 - P×B बटे 100। अब आप बताओ अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी हैं, ये निकालना है। तो इस टोटल फेल छात्र कितने हैं बताओ, 100 - P, उसमें से क्या माइनस कर दे बताओ आप, क्या माइनस करेंगे, आप करेंगे 100 - P, गुणा में क्या होगा बोलो, B, और बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। ये घटाना है इसमें से बस, और ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बताओ, लघुत्तम क्या आएगा बोलो, 100। तो इधर देखो 100 गुणा में, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, 100 - P, और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 100 - P, और गुणा में क्या हो जाएगा, थोड़ा सरल कर लो आप इसको, क्या हो जाएगा, 100 - P तो है कॉमन, क्या बच्चा बताओ, 100 - P, और बटा में क्या हो जाएगा, बस। अब आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा है उस तरीके से निकाल लें। आगे की लाइन तो वही है जो अपन ने लिखी है, क्या है कि कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, आप बताओ यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, P×100 - G/100, ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, ये लिख लेंगे, बराबर अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का, अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी है, ये रही, का, ये लिख लेंगे बराबर में, इसके बराबर में आ जाएगा ये, और का की जगह गुणा और कितना की जगह क्या आएगा, अक्स, प्रतिशत में क्या आ जाएगा, बटा में 100। बस, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ढंग से करना है। आप चाहो तो इसको देखो पूरा ही लिख लो आगे से, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या बताओ, यहाँ पे उत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, P गुणा, बोलो क्या है, 100 - G बटे में क्या आएगा, तो कोमा की जगह क्या होगा, बराबर अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या का, अनुत्तीर्ण लड़कियां कितनी है बताना, 100 - P इंटू 100 - P, और बटे में, तो का की जगह गुणा, कितना की जगह x, प्रतिशत बटा में क्या देगा, बस। अब जो कट रहा है उसको काट दें आप यहाँ से, 100 से तो ये 100 कट गया, ये लो काट दिया, और कुछ कट रह गया, और नहीं कट रहा, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा और ये बटा में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भी कैलकुलेशन को आप बहुत आसान बना सकते हैं, यदि आपकी वो कैलकुलेशन फ्रैक्शन बिन में आपकी समझ है, आप अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करें और उसका आंसर निकालें। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा भाई ऐसा, आजकल आप कोई भी एग्जाम देखें उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आज मैंने आपको बिना सोचे समझे ये 3 4 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना, लिख लो। बाकी अपन पढ़ेंगे कल। तो एक टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए,
परसेंटेज में पहले ये कैलकुलेशन पे बेस थे। और यदि इसमें आपको इसमें क्वेश्चनों की यदि कैलकुलेशन अच्छे से सही है तो आगे की जो टाइप पढ़ेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। तो आज इतना ही।